आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज हम बात करेंगे बीएनपी मैंगल की कि बीएनपी मैंगल ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। ये पहली बार किसी हुकूमती इत्तेहादी ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि वह हुकूमत से इत्तेहाद को ख़त्म कर रही है। अब ऐवान के अंदर अददी अक्सरियत हुकूमत के पास कितनी है, अपोजिशन को कितने अरकान की हिमायत चाहिए कि वो इन हाउस तब्दीली कर सकते हैं, और उन तमाम वो आंखों देखा हाल में बताऊंगा जो कि जब बीएनपी को शामिल किया जा रहा था तो उस वक्त किसने क्या क्या जो है वो वादे किए थे। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा। इस जो कौमी असम्बली का ऐवान है वो 341 अरकान पर मुश्तमिल है और मुनीर औरकज़ई के बाद इस वक्त कौमी असम्बली में 340 अरकान हैं। इन 340 अरकान में हुकूमत जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसकी जो अरकान की तादाद है वो 156 है, लेकिन दीगर जमातों के इत्तेहाद के साथ, मुस्लिम लीग कायदे आज़म के साथ, MQM पाकिस्तान के साथ, BNP के साथ हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ बनाने में कामयाब हुई और उनके अरकान की तादाद 186 तक पहुँच गई। अब BNP ने ऐलान कर दिया है कि वो हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इसके बाद हुकूमत के पास 182 अफराद की तादाद जो हिमायत है वो रह गई है। ऐसे में जिस तरह आपके इल्म में है कि मुस्लिम लीग कायदे आज़म के साथ भी मामलात हुकूमत के इतने अच्छे नहीं जा रहे हैं, और अगर कल को मुस्लिम लीग कायदे आज़म भी बैकआउट करती है तो 6 अरकान मुस्लिम लीग कायदे आज़म के पास हैं, और उसके बाद MQM भी जो है अगर ज़रा सा दाएँ बाएँ होती है तो ये इन हाउस तब्दीली हो सकती है। 10 अरकान जो हैं वो सिर्फ अपोजिशन को चाहिए हैं, 172 अरकान दरकार होते हैं, 182 तहरीक इंसाफ के पास है, और 10 अरकान इधर से उधर जाने में वक्त नहीं लगता है। लेकिन अब देखते हैं कि हुकूमत BNP मैंगल को जो है वो किस तरीके से संभालती है। ऐसे वक्तों में देखा गया है अगर एक इत्तेहादी नाराज़ होता है तो दूसरे इत्तेहादी जो है वो भी अपनी जो डिमांड्स हैं उनको बढ़ाते हैं, अपनी शराइत को बढ़ाते हैं। अब देखना होगा कि हुकूमत BNP मैंगल को बचाती है कि अपने साथ वापस लाती है कि नहीं। अब कहा जा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी जो है वो अब इस मामले के अंदर बराह रास्त कूदे हैं और उनके राब्ते जारी हैं। आपको बताऊं कि BNP मैंगल ने इससे पहले कब क्या कहा। वाज़ेह तौर पे ऐलान पहली मरतबा हुआ है, लेकिन पहली धमकी तो 20 सितंबर 2018 को सेनेटर जहांज़ेब जमालदीनी ने दी थी, जब उन्होंने कहा था कि जब वज़ीर आज़म ने हुकूमत की तरफ से कहा गया था कि अफ़गान पनाह गुज़ीनों को जो है वो शहरियत दी जाएगी, उस वक्त काफ़ी सख्त रद्द अमल आया था। फिर उसके बाद हमने देखा 14 जनवरी 2019 जिस दिन एक सेनेट का इलेक्शन था और जो BNP मैंगल थी उसकी ख्वाहिश थी कि हुकूमत उनके उम्मीदवार को सपोर्ट करे, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के अरकान थे उन्होंने BNP की जो मुखालिफ उम्मीदवार थे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, उनकी हिमायत की, और उसके बाद सेनेटर मंजूर काकड़ जो है वो सेनेट में वो सेनेटर बन गए। 17 जनवरी को अख्तर मैंगल ने कहा कि वो जो अब वक्त जो है वो हुकूमत के पास ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन मामलात चलते रहे, कमेटियाँ बनती रही। पहली कमेटी जो है वो जहांगीर खान तरीन की सरबराही में बनी थी, क्योंकि जहांगीर खान तरीन इनको लेकर आए थे और यार मोहम्मद रिंद के भी उस पर दस्तखत थे। उसके बाद हमने देखा कि फिर नईमुल हक को कमेटी की सरबराही दे दी गई, और नईमुल हक के बाद कमेटी की सरबराही वफाकी वज़ीर परवेज़ खटक को दी गई। आखिरी इजलास जो मेरे इल्म में है वो वज़ीर आज़म ऑफ़िस के अंदर हुआ था, जिसके अंदर बहुत बड़ा पैकेज जो है वो बलूचिस्तान को दिया गया था। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि अमल दरामद नहीं हो रहा है चीज़ों पर, जिसकी वजह से अब BNP मैंगल ने खुलकर जो है वो हुकूमत को छोड़ने का ऐलान किया है। अख्तर मैंगल गुज़िश्ता दिनों लापता अफराद के हवाले से कानून साजी के लिए फ़रोग़ नसीम से भी उनकी मुलाकात हुई थी, जो कि साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर कानून हैं, और इसके साथ एक बलूचिस्तान की डेमोग्राफ़ी का एक बिल है जो कि इस वक्त इसका जो कायमा कमेटी है कौमी असम्बली की उसमें मौजूद है, लेकिन वो भी आगे नहीं बढ़ रहा है। ये वो सारे मामलात हैं जिसकी वजह से अख्तर मैंगल ने अब कहा कि वो हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं। जबरी लापता अफराद पहला इशू रहा है अख्तर मैंगल का, और हमने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा जो मुआहिदा हुआ था उसमें भी ये बात हुई थी, लेकिन अभी तक इस पर इतनी अमल दरामद नहीं हुई है। और उस पर जो उनका जो नया जो बड़ी अहम बात आई है सामने वो आई है कि उन्होंने कहा है कि मौजूदा हुकूमत के दौर में बलूचिस्तान से 1,500 अफराद को जो है वो जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया। ये एक बहुत बड़ी बात है 1,500 अफराद की। उन्होंने इससे पहले बताया है कि 5,000 अफराद की हमने एक फ़हरिस्त दी, 500 अफराद की एक फ़हरिस्त दी, और 1,000 अफराद की फ़हरिस्त वो मज़ीद देने वाले हैं, लेकिन 400 के करीब ही लोग जो है वो वापस आ सके हैं। ये अब देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक जाता है। लेकिन जो BBC में एक लाइन है अख्तर मैंगल के हवाले से वो मैं आपको बताऊं, वो ये कहते हैं कि
وہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹیلا بنا کر اس کے پیچھے چھپ رہی ہے۔ ایک طرف یعنی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان میں ترقیاتی پروگرام کرانے سے تو کس نے روکا ہے، جو بنیادی سہولتیں فراہم کرنے سے کسی نے نہیں روکا ہے، یہ تعلیم کے ادارے کھولنے سے کسی نے نہیں روکا ہے، لیکن ہم جب بھی بلوچستان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو وہ لاپتہ افراد کا معاملہ زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے، اور کیونکہ لاپتہ افراد کا معاملہ ریلیٹڈ ٹو ہے پنڈی، اس لیے وہ زیادہ اس پر بات نہیں کی جاتی ہے۔ لیکن اب اس پہ انہوں نے بڑا جملہ کہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹیلا بنا کر اس کے پیچھے چھپ رہی ہے، یعنی کہ ان کا بھی جو میں سمجھا ہوں اس کو، ان کا کہنا یہی ہے کہ آپ ترقیاتی کام کرا سکتے ہیں، یہ سب چیزیں تو ہو سکتی ہیں، لازمی نہیں ہے کہ آپ ہر معاملہ جو ہے وہ ہم کسی اور طرف جو ہے وہ موڑیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، بہت زیادہ اہم معاملہ ہے یہ، اور پہلی بار جو ہے وہ اعلان کیا ہے 182 میں نے آپ کو بتایا کہ ارکان کی اب حمایت رہ گئی ہے، 172 چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر اپوزیشن میں ذرا سا دم خم ہوا، جو کہ لگتا نہیں ہے کہ ہے، تو وہ اپنا ان ہاؤس تبدیلی جو ہے وہ لا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دیکھیں اب یہ معاملہ جو ہے آنے والے دنوں میں لگتا یہ ہے کہ مزید گرم ہوا، کیونکہ ایک طرف BNP مینگل نے حکومتی اتحاد چھوڑ دیا ہے، دوسری طرف بلوچستان سے تعلق رکھنے والے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، تو آگے جا کے لگتا یہ ہے کہ یہ دونوں معاملات جو ہیں وہ بلوچستان کے حوالے سے کافی اٹھیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا اقدامات کرتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ اب اس معاملات کو سنبھالتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اب جہانگیر ترین جو ہے وہ تو اب چلے گئے ہیں، لندن چلے گئے ہیں، نئی ملک کا انتقال ہو گیا ہے، پرویز خٹک رہ گئے ہیں۔ اب پرویز خٹک ان معاملات کو کس طرح سے لے کے آگے چلتے ہیں، کیا حکومت فوری اقدامات کرتی ہے کہ BNP واپسی کا جو ہے وہ اعلان کرے، اب یہ وقت بتائے گا، لیکن حقیقتاً حکومت کے لیے یہ ایک مشکل وقت ہے۔ لیکن تحریک انصاف کے ارکان کہتے ہیں کہ ہم نے 5 سال آرام سے گزارنے ہیں، ہمیں کسی کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں، لوگ ناراض ہوں گے لیکن واپس بھی آ جائیں گے۔ آج کا پروگرام یہ تھا، اس کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، پسند نہ آئے تو ڈس لائک کیجئے گا، تاکہ ہم آنے والے دنوں میں اپنے جو کانٹینٹ ہے اس کے اندر مزید اضافہ کر سکیں۔ کل آپ کے سامنے نئے عنوان کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔